सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जिसके किष्किंधाकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को राजा बना के, लक्ष्मण भैया को भेज के सुग्रीव को राजा बनाए हैं। राजा बना के भगवान चतुर्मास बिताने पर्वतन पर्वत पे आए हैं। भगवान ने सुग्रीव को माता सीता जी का पता लगाने के लिए बोल के आए हुए हैं, ताकि इस चतुर्मास जब मैं पर्वतन पर्वत पे बिताऊं उस बीच में आप माता सीता का पता लगा लीजिए। यहाँ पे सुग्रीव जी जब भगवान राजा बना के चले गए, सुग्रीव जी यहाँ अपनी परिवार उसी में भोग विलास में लिप्त रह हो गया और भगवान का कार्य को भूल गया। जब चतुर्मास बीतने पर भगवान ने देखे कि सुग्रीव ने अभी तक मेरा कार्य किया ही नहीं है, ना एक बार वो आया भी देखने, तब वो बोलते हैं जिस बाण से मैं बाली को मारा था उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। तब लक्ष्मण भैया भी आवेश में आ जाते हैं और बोलते हैं भैया आप रुकिए, मैं जाकर अभी मार के आ जाता हूँ। तभी भगवान ने लक्ष्मण भैया को ही समझाते हैं कि देखिए वो हमारा मित्र है, अब यहाँ हम मित्रता स्वीकार कर लिए हैं तो मित्र का प्रति अपना जो दायित्व है उसको देखना पड़ेगा। तो ये कह के बोलते हैं जाइए अब सुग्रीव को समझा के ले आइए। तो आगे का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। उसमें लक्ष्मण भैया आते हैं और सुग्रीव को समझाते हैं, और सुग्रीव तो जैसे ही देख सुनता है आए हैं भैया आए हैं, तो आके पाँव पड़ जाता है, अपना भूल स्वीकारता है। आगे प्रसंग माता जानकी जी को ढूंढने के लिए सभी कपि वानरों को सुग्रीव ने भेजता है। प्रसंग में श्रवण करेंगे। आइए आज का प्रसंग को श्रवण करते हैं और भगवान की श्री चरण में खुद को समर्पण करके उनकी कृपा का आनंद लेते हैं। जय श्री सीताराम। तुम्हें माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी बड़े भाव चित्त और मन लगा के आज का प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय सीताराम। प्रथम ही देवन गिरि गुहरा के हुरुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन वास करी हैंगे। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत को एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करें। सुंदर वना कुसुमित अति शोभा, गूंजत मधुपा निकर मधुलोभा, कंदमूल फल पत्र सुहाए,
भये बहुत जब ते प्रभु आए। देखी मनोहरा सेलनुपा रहे तहानुजा सहित सुरभूपा मधुकर खग मृग तनु धरि देवा करहि सीत मुनि प्रभु के सेवा। मंगल रूपा भयहु बन तबुते कीन निवास रमा पति जबुते। फटिक सिलाती शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहत अनुजासना कथा नेका भगति बिरति नृपा नीति विवेका। वर्षा काल मेघा नभ छाए गरजत लागत परम सुहाए। गरजत लागत परम सुहाए। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौर के समूह गुंजार कर रहे। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरे पक्षियों और पशुओं की शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गए। सुंदर स्फटिक मणि के एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गन नाचत बारिद पेखी ब्रूहि बिरा बिरतिरत हर्ष जस विष्णु भगत कहूं देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोर के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरुक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभा गरजत घोरा प्रिया ही न डरा पत मन मोरा। दामिनी दमक रहा नागन माही खलके प्रीति जथा तीर नाही। बरसहि जलद भूमि नियराए जथा न वही बुधा विद्या पाए। बुंद घात सहहि गिरि केसी खलके बचन संत सहजेसी। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई जस थरहूँ धना खल इतराई। भूमि परत भा ढावर पानी जनु जीवही माँ या लपटानी। समिति समिति जल भरहि तलावा जिमि सदगुना सजन पहियावा। सरिता जल जल निधि मोहु जाई होई अचल जिमि जीव हरि पाई।
होही अचल जिमी जीव परि पाई। ओम श्रियावर रामचंद्र भगवान की जय। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जन कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जिसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाता। बंदूक की चोटी पर्वत कैसे रहती है, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। जल एकत्र हो कर तालाबों में भर रहा है, जिसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जिसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। दोहा। हरित भूमि तृण सकूल संकुल समुझ पर ही नाहि पंथ। जीमि पाखंड बाद ते गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जिसी पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त मतलब लुप्त हो जाती। ददुर धुनी चहुदी ससुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मील विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयहूँ, जस सुराज खल उधम गयहूँ। खोजत कतहु मिलहि नहीं दूरी, करहि क्रोध जिमि धर्महि दूरी। शशि संपन्न सोहे मोह सोह महि केसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितन धन खगोत विराजा, जनु भी न कर मीला समीजा। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय विकरहि नारी। कृषि निरवाही चतुर किसाना, जिमि बुधत जहि मोह मद जाना। देखियता चक्रवाक खगनाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराई। कुसरवर सही तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन कियहु भजन कामा। विविध जंतु संकुला महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तह रहे पति का थकिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे गाना। जिमि इंद्रिय गण उपजे गाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। अनेक वृक्ष में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जिससे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्ट का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खो जाने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकारों में जुग्न शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं।
चतुर किसान खेतों को नीर रहे, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे। जिसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसे कलियुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उत्तर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता, पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जिसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। दोह कबहु प्रबल वह मारुत जहां ताह मेघ बिलाहि, जिमि कपूत के उपज कूल संदर्भ नसाहि। कभी कभी वायु बड़ी जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे पुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते। कबहु दिवस मह निबर तम कबहु क प्रकट पतंग, विनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादल के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। बरसा विगत सर दारितु आई, लची मन देखहु परम सुहाई। फूले कास सका लमहि छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। उदित गस्ती पंथ जल सोसा, जिमिलो भईशो शई संतोषा। सरिता सरने मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। रस रस सूखा सरित रस पानी, ममता त्याग कर ही जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, आई समय जिमि सुकृत सुहाई। पंक नरेनु सुहासी धरनी, नीति निपुणा नृपा की जसी करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। बिनु घन निर्मला सोह आकाशा, हरिजन ईबा परिहरि सब आशा। कहु कहु वृष्टि सारदि थोरी, को एक पावा भगति जिमि मोरी। को एक पावा भगति जिमि मोरी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों को रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्य के तार ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों को निर्मल जल ऐसी शोभा पा रही, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय नदी और तालाब का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाता है, पुण्य प्रकट हो जाता है। ना कीचड़ है ना धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के काम हो जाने से
मछलियां व्याकुल हो रहा है, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भग बधक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा ही हो रही है, जैसे कोई विरल ही मेरी भक्ति पाते हैं। दोहा। चले हरे सी तजी नगर नृप तापस बनी कभिकारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम तजे ही आश्रम चारी। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रम को त्याग देते। सुखी मीन जे नीरा गाधा, जिमि हरि शरणना एकहु बाधा। फूले कमल सो हसर केसा, निर्गुण ब्रह्मा सगुण भय जैसा। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाकमना दुख निसिपे की, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चाटक रटता त्रिसातियोही, जिमि सुख लहाइना शंकर दोही। सरदा तपनिसी शशि अपहरही, संत दरस जिमि पातक टरही। देखिंदु चको रसमुदाई, चितबहि जिमि हरिजन हरि पाई। मस्तक दंस बीते ही मत्रासा, जिमि द्रोहा किए कुलनासा। जिमि द्रोहा किए कुलनासा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी है, जैसे श्रीहरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाए हैं उसको बड़ी प्यास, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए सिकता रहता है, झिकता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हल लेता, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाता है। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भगवत दत्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेय से नेत्र से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जोड़ के डर से और प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। दोहा। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाई, सदगुरु मील जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु के पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। आज के प्रसंग को हम यही विश्राम देते हैं। भगवान श्री हरि, श्री रमापति, श्री रघुनाथ जी ने इस चतुर्मास का पूरी विवरण अपने जीवन शैली के साथ जोड़ के भगवान ने बताए हैं। उसी हिसाब से यही ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि
भगवान के प्रति मतलब हरि की प्रति आपका मन में भक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाए तो आपको प्रति ऐसी कोई भी तकलीफ या ऐसी कोई भी माया आपके पास स्पर्श नहीं करेगा अगर हम भगवान की उस भक्ति के रस में डूबे हुए रहते हैं। तो आइए भगवान की इसी अपरिमित लीला इन चरित्र को आगे भी श्रवण करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ध्यान भाव चित्त मन लगा के श्रवण करें। जय सीताराम। आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान के आगे के चरित्र में हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।